आज जो जानकारी आपके लिए लाए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। वो है डिजिटल खतियान के बारे में कि देखिए सरकार जो है क्यों चाह रही है, क्या कारण है, सरकार का क्या मंशा है कि सरकार जो है पूरा ऐलान कर रही है कि अब जो है खतियान जो होगा वो एक तरह से डिजिटल खतियान होगा। मतलब जो भी दस्तावेज होगा वो डिजिटल दस्तावेज होगा। मतलब सरकार का पूरा एक तरह से जो है ये पहल चल रहा है। आप भारत के किसी भी राज्य से बिलोंग करते हैं, आपका प्रक्रिया चालू है और आपको जल्द जो है ये देखने को मिलेगा और बहुत जगह तो ये प्रक्रिया जो है हो भी गया है। अब देखिए आज जो आप समझने वाले हैं वो वही है कि डिजिटल खतियान के बारे में कि क्या इसको करने से क्या फायदा होगा, इससे क्या नुकसान हो सकता है, पहले क्या सिस्टम था, अब क्या होने वाला है। तो सारी बात को आज आपको समझना है, ठीक है। तो आज जो टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक ही है कि क्यों जरूरी है डिजिटल खतियान। क्या ये जो हमारे जीवन में ये जरूरी है, ये सरकार जो कर रही है क्या ये सही है, क्या इससे भ्रष्टाचार बढ़ेगा। ये सारी बात को जो है आज स्पष्ट तरीके से आपको समझना होगा और चलिए समझते हैं। तो आज वही डिस्कस कर रहे हैं खतियान वर्सेस जो है डिजिटल खतियान के बारे में। पहले जो ये पुराना खतियान है उसके बारे में समझ लें, फिर डिजिटल के पास आते हैं। देखिए पुराना अगर जिनको नहीं पता है कि जो आपका खतियान होता है वो एक ऐसा दस्तावेज होता है जिसमें आपके जमीन से संबंधित, मतलब जो आपका खतियान है, मतलब आप समझ सकते हैं कि कॉपी एक टाइप का हो गया, फाइल टाइप का हो गया, जिसमें मतलब जो है आपका जमीन से संबंधित जो भी आपके जो दस्तावेज हैं उसमें, और उसमें रहता क्या क्या है। तो देखिए उसमें सबसे पहला जो जिसके नाम से खतियान है उसका पिता का भी नाम रहेगा, ठीक है। उसके बाद उसका नाम रहेगा। उसके बाद जो है आपका जो एरिया होना चाहिए तो वो एरिया होगा। तो एरिया में मतलब एक होता है मौजा, ठीक है, तो मौजा का नाम होगा। उसके बाद थाना संख्या जो है वो महत्वपूर्ण है। तो ये सारा इंपॉर्टेंट है, मतलब ये सब जो है ना, ये सब से पता चलता है कि ये खतियान जो है वो किस मौजा का है। इसलिए कि एक गांव अगर है ना तो उसमें हो सकते हैं 2 3 4 मौजे हो सकते हैं, एक ही मौजा भी हो सकता है, 3 4 भी हो सकते हैं या 2 हो सकते हैं। तो वो डिपेंड करता है कितना बड़ा जो है आपका पंचायत है, गाँव है, तो उस पर ये डिपेंड करता है। या कहीं भी कोई भी अगर मान लेते हैं अगर आपका नगर का ही इलाका है तो वो उस एरिया का अपना, हर एरिया का अपना अलग अलग जो है वो खतियान होता है। और ये सारा बात उसमें इंफॉर्मेशन, और इसके साथ जो है आपका जमीन का जो एक तरह से पूरा खाता संख्या रहता है। और खाता संख्या में बहुत सारे मतलब जो है बहुत सारे प्लॉट नंबर ऐसे रहते हैं, प्लॉट नंबर बहुत सारे रहते हैं। तो ये सारा बात जो है वो मेंशन रहता है। अब इसमें ये सब पहले होता था, आप जाते थे और आपको अगर खतियान निकालना होता था तो हर एक जिला में ऐसा सुविधा दे दिया गया था कि जितना भी जो भी राज्य है उसका हर एक जिला में एक जिला अभिलेख बनाया गया। आपको पता होना चाहिए कि इस देश में राष्ट्रीय अभिलेख भी है जहाँ पे पूरे देश का सब कुछ रखा हुआ है। राष्ट्रीय अभिलेख भी अवेलेबल है, ठीक है। तो वहाँ पे पूरे देश का ये जितना भी दस्तावेज है वो सारा है ना। लेकिन जो आपका इसमें आपसे संबंधित जो दस्तावेज है, मान लेते हैं कोई एक जिला है, उस जिला से संबंधित जो भी दस्तावेज है उस जिला को दे दिया गया कि आपके पास अगर कोई निकालने के लिए आएगा, आपके पास कोई आवेदन करेगा और आप जो भी निकालना होगा, अगर पूरा खतियान निकालना है तो पूरा, या 1-2 पेज निकालना है तो 1-2 पेज, उसका कुछ एक तरह से कॉस्ट रख दिया गया और आप उसको निकाल सकते हैं। तो यानी ये प्रक्रिया करना पड़ता था कि आपको जो है, तो ये सारा प्रक्रिया यहाँ पे फुलफिल होता था, ठीक है, मतलब आपको खतियान निकालने में। अब देखिए अब जो है इसमें लेकिन दिक्कत का क्या क्या होता था, उस दिक्कत को समझते हैं कि ये दिक्कत ये होता था कि भ्रष्टाचार वाली बात, सबसे बड़ा चीज यही होता था कि लोग मान लेते हैं कि जो एक तरह से इसमें भ्रष्टाचार इतना ज़्यादा हो रहा था कि खतियान जो लोग मान लेते हैं निकालने जाते थे उसको सही जो है समय पर, या मतलब उसको दस्तावेज नहीं मिलता था, या उसको ऐसा बोलता था कि आपका दस्तावेज नहीं है इसलिए कि वो कुछ बेसिक कॉस्ट पे नहीं किया, ठीक है, जो रिक्वायरमेंट है, जो डिमांड है वो नहीं पे किया तो उनको वो डॉक्यूमेंट नहीं मिला। तो ये सब जो है एक तरह से भ्रष्टाचार बिल्कुल और अभी भी हो रहा है, जहां ये सिस्टम अभी भी लागू है। लेकिन
अब जो सरकार का पहल है, वो जो सरकार जो पहल कर रही है, देखिए वो है अब डिजिटल खतियान के ओर। और डिजिटल खतियान और इस खतियान में दोनों में क्या फर्क है उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, देखिए अभी फर्क अगर देखा जाए आपको, तो अगर आप किसी को पैसा दे रहे हैं ना, तो पहले क्या होता था कि मतलब पहले क्या एक चेक से भी देते हैं और आज भी दे देते हैं, ट्रांसफर भी कर देते हैं, दोनों पैसा देना ही हो गया। फर्क है कागज का और आप जो है ट्रांसफर का। यहाँ पे तो वही दोनों खतियान ही है, दोनों खतियान ही है, लेकिन वो आपका सारा कुछ रजिस्टर में मेंशन है, वहां से वो उतारा जाता है, वो सारा बात जो है फिर से उतारा जाएगा, उस पर मोहर वगैरह लगा के आपको दे दिया जाएगा। ठीक है, अब वो टाइप करके उतारे या आपको फोटो कॉपी करके दे या आपको वहां से लिख के दे, ये वहां पे मोहर लगा के दे दिया, वो हर जगह मान्य होगा। अब ये एक यहाँ पे हो गया। लेकिन अगर कोई चीज डिजिटल हो गया, मतलब वो डिजिटल होने का मतलब है कि ये सारा जो डॉक्यूमेंट है उसको ऑनलाइन ला दिया गया। ऑनलाइन लाने से क्या होगा, ऑनलाइन जो है लाने से सिर्फ ऑनलाइन का जो सर्वर होता है सिर्फ इंडिया में कनेक्ट नहीं होता है, दूसरे देश में भी बैठे लोग, आज आप मान लेते हैं कि आज इसको आप YouTube पे देख रहे हैं, तो YouTube तो इंडिया का है नहीं, ये तो दूसरे देश में इसका सर्वर है, वहाँ जो है वीडियो अपलोड होता है और आप देखते हैं, दूसरे कंट्री के लोग भी देखते हैं। तो ये यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं ना इसको, तो ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है और उसको लाने का मतलब हो गया कि ये भ्रष्टाचार नामक जो एक तरह से पहले था ये खत्म हो जाएगा, है ना। ये सरकार का एक बेहतर पहल है कि अगर डिजिटल खतियान, देखिए डिजिटल खतियान अभी भी बहुत हद तक जो खतियान है आपको ऑनलाइन देखने को मिलेगा। ठीक है, इसमें भी अभी भी खतियान को ऑनलाइन किया गया है, लेकिन अगर आगे डिजिटल खतियान का जो प्रोग्राम है उसमें थोड़ा सा बहुत हद तक चेंजेज है। उसमें क्या क्या होगा, देखिए खतियान पहले जो दस्तावेज है उसको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे ला देना, अब आपको वो चीज ऑनलाइन देख सकते हैं, ऑनलाइन निकाल सकते हैं, सारा इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन अभी सबसे जो इसमें अगर बात करें इस ऑनलाइन खतियान में या जो पुराने खतियान थे उसमें सबसे बड़ा दिक्कत होता था कि जब कोई खतियान से जमीन को बेच देता था, अगर जमीन को, प्रॉपर्टी को, संपत्ति को कोई बेच दिया खतियान से, तो खतियान में ना तो वहाँ पे माइनस होता था या ना कुछ प्लस होने का कोई भी सुविधा नहीं था। ये जो भी होता था ये सारा इन्फॉर्मेशन एक जो है कार्यालय में, ठीक है, तो जो आपका अंचल में कार्यालय है वहाँ पे ये कार्यालय में सारा कुछ कर्मचारी के अंडर पे सारा इन्फॉर्मेशन प्लस माइनस होने का काम होता था। और खतियान में क्या अपडेट हुआ नहीं हुआ ये चीज खतियान में नहीं होता था। लेकिन जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जो डिजिटल, ये सबसे बड़ा फैसिलिटी यही है कि अगर आप मान लेते हैं कि प्रॉपर्टी अगर आप बेचते हैं, ठीक है, बेचते हैं, तो आपका जो खतियान होगा उसमें से वो चीज जो है आपका माइनस हो जाएगा। अगर आप मान लेते हैं कोई चीज खरीदते हैं तो आपका खतियान में वो प्रॉपर्टी जो है वो प्लस हो जाएगा। अगर आप जो बेचे वो किसी दूसरे के खतियान में जाके ऐड हो गया, मतलब जब आप खतियान निकालेंगे ना ये चीज, हाँ, ये सारा इन्फॉर्मेशन जो रहेगा वो पता चलेगा कि कौन किसको क्या बेचा। ऐसा नहीं कि वो भी नहीं पता चलेगा, वो इन्फॉर्मेशन भी देखने का सिस्टम। देखिए ये डिजिटल प्लेटफॉर्म जो है ना, ये मतलब ये सारा सर्वर पे रहता है, सारा का डाटा बेस रहता है, मतलब अगर कोई छेड़छाड़ भी करना चाहे यहाँ पे तो वो पता लगाया जा सकता है, सबसे बड़ी बात है। और यहाँ पे क्या होता था कि जो पुराना खतियान हुआ, अब कोई मान लेते हैं अच्छा कॉस्ट पे करने वाला है, अच्छा कॉस्ट पे कर दिया, बोला कि नहीं खतियान का पेज ही गायब कर देना है ना, ये ना रहेगा और ना क्या कहते हैं जमीन कभी ढूंढा जाएगा, और ऐसा भी हुआ है। लेकिन ठीक है, इसमें भी सरकार ऐसा नहीं है कि एक ही जगह सिर्फ जिला में रखा हुआ है, तो जो दस्तावेज है सिर्फ जिला में ही नहीं है, उसके अलावा जो आपके स्टेट हैं वहाँ भी अभिलेख कार्यालय है, वहाँ भी उसका कॉपी रहता है। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि सिर्फ इन्फॉर्मेशन एक जगह है जो कर दे, लेकिन फिर भी जो निकालने का प्रक्रिया है वो तो जिला अभिलेख से ही है। लेकिन अगर डिजिटल आ जाता है तो आप घर बैठे उसको निकालेंगे, उसके बाद अगर मान लेते हैं आप रजिस्ट्री करवाते हैं या रजिस्ट्री करते हैं तो वहीं पे आपका सारा प्लस माइनस हो जाएगा, है ना, प्रॉपर्टी में, तो कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा। तो इसमें क्या होगा कि खतियान भी अपडेट, जैसे कोई जमीन खरीदेगा भी तो वो देख लेगा अरे इसके खतियान में अवेलेबल है कि नहीं है
है ना, ये प्लॉट अगर है, इसमें क्या होता है कि बहुत बार कि चलो एक प्लॉट है, उसी को एक भाई बेच दिया, फिर उसी प्लॉट को खतियान में तो अवेलेबल था ही, दूसरा भाई भी बेच दिया, है ना, तो कोई कम बेच दिया, कोई ज्यादा बेच दिया, तो मतलब गड़बड़ी उसमें जो है आना तय है और आ ही रहा है। इसीलिए सबसे ज्यादा जो है एक तरह से आप जमीन प्रॉपर्टी संपत्ति विवाद के मामले अभी भी कोर्ट में लंबित हैं, ठीक है। तो ये यही कारण है ये विवाद उत्पन्न होने का। तो ये जो सरकार का पहल है कि डिजिटल खतियान का, तो ये सब कुछ अगर डिजिटल आने वाले समय में देखें आपको जल्द मिलेगा। अगर ये हो जाता है तो सबों के लिए जो है ये बेनिफिट वाली बात है। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के